नेक्स्ट हमारा 8.2 टॉपिक है विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट्स जिनको हम यूज करते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि मैग्नेट जो है वो क्या होता है। मैग्नेट बेसिकली एक पत्थर है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन हो रही है। और इसके अलावा ये है कि इसका नाम भी हमने देखा कि लोडस्टोन, और इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं, बाद में इसका मैग्नेट नाम पड़ा है। सो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किन प्रॉपर्टीज को ये ऑक्युपाई करता है। तो वेरी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक पोल्स की प्रॉपर्टी है। आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पे जो मैग्नेट्स हमें बार मैग्नेट्स नजर आते हैं उनके अंदर बेसिकली दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ, यानी एक रेड और ब्लू पोल्स होते हैं। तो इनको हम कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। ये आपको यहाँ पे भी मैंने एक मैग्नेट बनाया है, ये बेसिकली ये वाला जो साइड है ये आपके पास साउथ पोल की है एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। इस तरह से आप ये जो पोल्स के अंदर अपार्ट होता है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज दिस इज नोन एज मैग्नेटिक पोल्स। ये नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ये साउथ की तरफ। आप उसको भले फ्रीली फॉल भी करेंगे तब भी वो नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्ट करेगा। ओके, इसमें आपने जब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है वो कहता है कि राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट लिखना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पोल्स के लिखना है। आपने कहना है इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली थ्रू अ स्प्रिंग एंड अलाउड टू कम टू रेस्ट इट विल पॉइंट टू नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो आप जब इसको फ्रीली इस तरह से मूव करेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, ये आप देख लेंगे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जो इसमें बना के दिखाई हुई है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अंदर आता है, जहां से हमें पता चलता है कि इसके ये वाला पोल जो है दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल बेसिकली। ओके, इनको हमने कहा हुआ है कि ये इसके क्या है, पोल। ये पोल का लफ्ज जो है ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, वहां से ये लफ्ज आया है। और चूंकि डायरेक्शन इसकी उस तरह से होती है इसलिए इसके जो आपके क्या होते हैं, एजेस होते हैं, इनको हमने नॉर्थ और साउथ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसको एन और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल। बेसिकली मैग्नेटिक पोल्स की अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी आप सिंपली ये समझ लें कि लाइक जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली होगा ये, अगर लेट से ये रेड वाला आपके पास नॉर्थ है, ये ब्लू वाला साउथ है, आप इसको दोनों को एक दूसरे के साथ लेके आते हैं तो ये अचानक से क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, एक दूसरे का स्टिक हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ के साथ लेके आते हैं तो ये जब थोड़ा सा नजदीक लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरह से आपको एक फोर्स महसूस होगी, रिपल्शन की फोर्स। ठीक है, ये रिपल्शन की फोर्स ऐसी फोर्स है यानी जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होने देती। यहां से हमें पता चलता है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी का, विच इज के दो जो सेम पोल होते हैं यानी वो पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम पोल रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे उसने वही बात बताई हुई है कि व्हेन टू फ्रीली, ये यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है जो भी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को उसने परफॉर्म करने के बाद उसने बताया कि वी कैन से दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट है, आप लोगों ने इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। यानी लेट से आपको कोई बार मैग्नेट मिला है, आपको कोई मैग्नेट मिला है, लेट से ये मैग्नेट है, आपको नहीं पता इसका कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है, बट एक मैग्नेट आपके पास घर में पड़ा हुआ था जिसका आपको नॉर्थ और साउथ पता था। आपने कैसे फाइंड करना है कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल कैसे, आपने उसको रैंडमली उसका कोई भी पॉइंट, लेट से ये हमारा नॉर्थ पोल है, आपने उसका कोई भी साइड लेनी है और उसको इसके साथ जो है वो नजदीक लेके, अगर तो ये इसके साथ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, इसमें अट्रैक्शन आ गई, इट मीन ये वाला साउथ पोल है। हमारा तो नॉर्थ था ना, हमें पता था, ये वाला पोल आपके पास कौन सा हो जाएगा, साउथ। और अगर इसने उसको करने के बाद रिपेल कर दिया, इट मीन ये भी उसका नॉर्थ पोल है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें, इसने ये मैग्नेट को इसी तरह से वो क्या कर रहा है, पोल के बारे में बता रहा है आपको, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर भी वही लिखा हुआ, वेदर एन ऑब्जेक्ट मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल वी कैन ब्रिंग इट टू एंड ऑफ क्लोज। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और बात इसमें यहाँ पे बड़ी जबरदस्त लिखी हुई है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेट में और मैग्नेटिक मटेरियल में एक डिफरेंस ये है, मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के अंदर होती है। यानी मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल हुआ तो उसको नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये जो पीस आपको मिला था ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल था, फिर ये रिपल्शन शो नहीं करवाएगा, फिर ये अट्रैक्शन ही शो करवाएगा, रिपल्शन नहीं शो करवाएगा। तो आपने क्या करना है, लेट से आपने इस तरह किया, इसने अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे अभी साबित नहीं हुआ कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक मटेरियल। आपने इसके दूसरे सिरे को भी चेक करना है, दूसरी साइड जब चेक करेंगे अगर वो भी अट्रैक्ट हो रही है, इट मीन ये वाला जो मटेरियल जो आपको मिला था ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है।
अगर दोनों साइड इसकी अट्रैक्ट हो रही हैं आपके गिवन मैग्नेट से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक साइड अट्रैक्ट हो रही है और एक रिपेल हो रही है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपको मिला था ये एक मैग्नेट होगा। ओके, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नीचे आपको उसने एक येलो में ये वाली लाइन ये अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसने बताया हुआ है कि द रिपल्शन बिटवीन द लाइट पोल इज अ रियल टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाई अ मैग्नेट। यानी अगर पोल रिपेल करते हैं, ये रिपल्शन बेसिकली हमें बताती है जो दूसरा मैग्नेट दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एक मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है विच इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। ये बेसिकली एक क्वेश्चन है कि क्या मैग्नेटिक जो अलग अलग पोल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ओके, अब इसने सवाल दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, अपनी तरफ से वो ये जवाब दे रहा है आपको। इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू टू इक्वल पीसेस कैन वी गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटली। ये भी क्वेश्चन बन के आपके पास एग्जाम में आ सकता है। अब उसका जवाब में वो लिख रहा है कि नो, ये यहां तक बात तो दुरुस्त है। ये जो उसने नो लिखा है यहां तक बात दुरुस्त लिखी हुई है। उसने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, ईच पीस विल हैव इट्स टू पोल, north pole and south pole. Even if a magnet is divided into 1000 pieces, each piece will be a complete magnet with its north and south pole. अब देखने में जरा सुने थोड़ा सा, सवाल उसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है, जवाब में वो दे रहा है कि नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हमें रीजन नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा कि भाई क्यों पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये जो 3 लाइन उसने लिखी है इसमें भी उसने ये लिखा हुआ है कि जब हम उसको तोड़ेंगे करते करते उसको बेसिकली हम अगर नैनो पार्टिकल भी ले जाते हैं ना मैग्नेट को, यानी हमने रिसर्च किया है और रिसर्च में हमने देखा कि नैनो पार्टिकल तक भी अगर हम मैग्नेट को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, पीस बना लेते हैं, तब भी उन नैनो पार्टिकल्स के अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। मैंने वेरी स्टार्ट में बताया कि ये मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी क्यों है, इस पत्थर के अंदर खास ये प्रॉपर्टी क्यों है, अभी तक इसके बारे में हमें प्रॉपर कोई भी गजेटेड मालूमात नहीं है। हम सिर्फ इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं डिफरेंट मोड से, जी इसके अंदर डोमेन थ्योरीज हैं, इसके अंदर फला 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 है, या हम इसके बारे में बताते हैं कि इसको जितना मर्जी तोड़ ले ये क्या होता है, इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में हम कोई भी यहाँ पे रीजन इसका नहीं देते। तो बेसिकली इसका रीजन फिलहाल अभी टिल द डेट हमारे पास है ही नहीं, इसलिए वो जो है वो क्या कर रहा है, इधर उधर से बातें कर रहा है, लेकिन वो हमें प्रॉपर गजेटेड रीजन नहीं दे रहा। एनीवे, आपने इसके बारे में बताना है कि जनाब ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, आप ये तो लिखेंगे लिखेंगे नो, अगर रीजन की बात करेगा तो रीजन में आपने बताना है ये उसकी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या अगर इंट्रिंसिक आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसके लिखते हैं ये उसकी क्या है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। इस मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि ये पोल्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्यों चार्ज है वी हैव नो आइडिया, हमने उसको एक डायमेंशन के लिए, हमने उसको एक डायरेक्शन के लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों है ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए उनको दिए हुए, सिर्फ उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमने उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, इनकी कोई भी गजेटेड हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन या रीजन नहीं मौजूद कि ऐसा क्यों बेसिकली हो रहा है। इसी तरह से ये वाला जो आइसोलेटेड मैग्नेट वाला पोल वाला है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे वो आपको डायग्राम के अंदर भी ये चीज शो करवा रहा है कि अगर हम बेसिकली इसको बीच में भी तोड़ देते हैं, बीच में तोड़ देते हैं, काट देते हैं तब भी, और इनको अगेन बीच में से, तो ये आपके पास नॉर्थ साउथ में, और इसी तरह से आप इनको मजीद अगर कैंसिल करेंगे तो ये दोबारा से नॉर्थ साउथ करते करते नैनो पार्टिकल तक भी चले जाएंगे आप लोग, तो तब भी आप लोगों के पास क्या होंगे, ये नॉर्थ और साउथ में ही एग्जिस्ट करेंगे। ओके, यहां तक ये आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ये जो लफ्ज इंड्यूस है बेसिकली बताओ, ये लफ्ज जो इंड्यूस्ड आपके पास है, इंड्यूस का मतलब होता है किसी भी आपने यानी फोर्स का किसी दूसरी चीज के ऊपर शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। ओके, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि आपने आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल की हमने पीछे बात की, आयरन निकल कोबाल्ट, आपने आयरन का पीस लिया और एक आपके पास मैग्नेट है, आपने उसके साथ उसको क्या किया, रब किया। रब करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो मेटल का पीस था वो भी एक मैग्नेट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया उसने।
हालांकि वो मैग्नेट तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई है, बेसिकली इंपोज हुई है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। ओके, यहां पे अगर देखें मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, स्टील, अब ये भी आपने याद रखना है मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, 3 मैंने पीछे भी बताए हैं, वैसे स्टील भी मैग्नेटिक मटेरियल है। कैन बी मेड अ मैग्नेट, आपने देखा होगा बाजार में भी, टॉयज में भी मिलते हैं आपको स्टील के भी मैग्नेट मिलते हैं, ठीक है। वो स्टील के मैग्नेट ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करते, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, बेसिकली वो मेड अप होते हैं, उनको हमने बनाया होता है। दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन, उनको वो प्रोसेस जिसमें किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाया जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। ओके, ये मैग्नेटाइजेशन की अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं। In other words, we can say that magnetism has induced in it. ओके, मैंने अभी कहा कि हमने उसके को मैग्नेट बनाया है, तो फोर्स हमने उसके अंदर ऊपर इंपोज की है, दैट प्रोसेस वो उसी बात को अगेन एक्सप्लेन कर रहा है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये इंड्यूस किया है हमने उसके ऊपर। यू कैन परफॉर्म एक्टिविटी, ये फिर एक्टिविटी उसने दी है जिसके अंदर वो इसी जो मैं बता रहा था लोहे के पीस की, कि उस लोहे के पीस को आप मैग्नेट के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो फिर वो भी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे वो इस एक्टिविटी के अंदर बच्चों वो शो करवा रहा है, यहाँ पे वो एक नेल ले रहा है, आयरन का नेल है, और आयरन के नेल को ये देखिए जरा, उसने जब इसके साथ नॉर्थ के साउथ के साथ अटैच किया है, तो ये अगेन देखिए पोल्स बन गए, ये आपको नजर आ रहा है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये जो इसकी ये वाली साइड है वो आपके पास क्या आ गई, साउथ पोल है। ओके, नेक्स्ट सर ये स्लाइड ऊपर कीजिएगा। इसे पूरी एक्टिविटी में जाने दूंगा, इस पूरी एक्टिविटी के अंदर वो यही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है और बाद में बताएगा कि किस तरह से इसको आप जो है ना वो कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं।